धूप से सराबोर एक घास के मैदान में एक दयालु मां सुअर अपने 3 छोटे सुअरों परसी, पिप्पा और पीटर की देखभाल करती है। हवा जंगली फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई है, जैसे मां सुअर अपने बच्चों को प्यार से देखती है। वह विशाल घास के मैदान की ओर इशारा करती है। उसकी आंखें मातृ प्रेम और एक कड़वी विदाई के संकेत से भरी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर बनाओ, वह घोषणा करती है। उसकी आवाज में गर्मी और दृढ़ संकल्प गूंजता है। आरामदायक घर के अंदर मां सुअर अपने उत्सुक बच्चों को कोमल विदाई देती है। 3 छोटे सुअर, उनकी आंखें रोमांच से चमक रही थीं, धूल भरी सड़क पर निकल पड़े। दुनिया में पहला कदम रखते ही उनकी घुंघराली पूंछें उत्सुकता से हिलने लगती हैं। जैसे ही वे निकल पड़ते हैं, धूप उनकी पीठ को गर्म कर देती है। हर कोई उन घरों का सपना देखता है जिन्हें वे बनाएंगे। जैसे ही वे अपनी अलग अलग यात्राएं शुरू करते हैं, हवा में उत्साह और आशंका का मिश्रण भर जाता है। धूप से भरी सड़क पर परसी का रास्ता एक ऐसे आदमी द्वारा अप्रत्याशित रूप से अवरुद्ध कर दिया जाता है जो सुनहरे भूसे से भरी गाड़ी को धक्का दे रहा है। परसी की आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि वह सावधानी से पूछता है, क्या मुझे कुछ भूसा मिल सकता है? आदमी उदारता से इशारा करता है। उसका चेहरा खुला और स्वागत करने वाला है। जरूर, मदद करें। नई दृढ़ संकल्प के साथ परसी उत्सुकता से पुआल के गट्ठर इकट्ठा करता है, जिसका खुरदरा बनावट एक नीम का वादा करता है। प्रत्येक मुट्ठी उसके सपने के करीब एक कदम है। विनम्र शुरुआत से बना एक मजबूत आश्रय। चमकीले सूरज के नीचे परसी का तिनके का घर खड़ा है, जो उसकी जल्दबाजी के प्रयासों का प्रमाण है। परसी हल्के, फुल्के और लापरवाह अपने नवनिर्मित घर के चारों ओर नाचता है। उसका आनंद बेरोकटोक है। उनकी हरकतें जंगली और आनंदित हैं। गति और सहजता का जश्न। सूर्य की रोशनी नाजुक पुआल पर चमकती है, जो उसके त्वरित निर्माण की सादगी को उजागर करती है। खुली हवा में परसी की हंसी गूंजती है, जो शुद्ध, बेदाग खुशी की आवाज है। वह घूमता है और उछलता है, जो एक ऐसे व्यक्ति की लापरवाह भावना का प्रतीक है जो स्थिरता से अधिक गति को महत्व देता है। चिलचिलाती धूप में धूल के कण हवा में घूमते हैं, क्योंकि पिप्पा सड़क पर चलती है। उसकी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन करती हैं। उसकी निगाहें एक ऐसे आदमी पर टिक जाती हैं जो लकड़ी से लदे एक ठेले से जूझ रहा है। खुरदरी बनावट और मिट्टी की खुशबू हवा में भर जाती है। उम्मीद की एक झलक पिप्पा की आंखों में चमकती है। जैसे ही वह आदमी के पास जाती है, उसका दृढ़ संकल्प उसकी विशेषताओं को मजबूत करता है। मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, पिप्पा घोषणा करती है। उसकी आवाज में लालसा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। आदमी रुकता है। उसका मौसम से तबाह चेहरा पिप्पा की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक नाचती है, क्योंकि वह उसकी गंभीर गुहार का आकलन करता है। दिन की गर्म रोशनी में नहाया हुआ पिप्पा अपनी लकड़ी के घर के सामने खड़ी है, जो उसकी दृढ़ता का प्रतीक है। उसकी आंखों में एक शांत विजय झलकती है। प्रत्येक तख्ता और बीम उसकी अटूट भावना का प्रमाण है। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, जो अपने साथ देवदार की खुशबू और सफलता की मधुर सुगंध लेकर आती है। वह आगे बढ़ती है। उसकी उंगलियां खुरदरे कटे हुए लकड़ी को छूती हैं। प्रत्येक नाली समय में अंकित एक स्मृति है। पिप्पा का दिल गर्व से भर जाता है। उसका छोटा लकड़ी का घर विशाल, अंतहीन आकाश के खिलाफ आशा की किरण है। चमकदार धूप में पीटर एक धूल भरी सड़क पर चलता है। हवा गर्मी से झिलमिलाती है। एक आदमी कड़ी मेहनत करता है। खुरदरी धूप में पकी ईंटों से लदी एक भारी गाड़ी खींचता है। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ पीटर उस आदमी के पास जाता है। उसकी आवाज में एक आशावादी प्रश्न। मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटों की जरूरत है, पीटर घोषणा करता है। उसकी निगाहें खराब सामग्री पर टिकी हैं। उज्जवल दिन के नीचे पीटर अपनी भूमि के टुकड़े के सामने खड़ा है। उसके दृढ़ संकल्पित आंखों में घर का एक सपना आकार ले रहा है। स्थिर हाथों से वह मोर्टार मिलाता है। नम पृथ्वी की गंध सूर्य से मिलने के लिए उठती है। प्रत्येक ईंट को सावधानी पूर्वक चुना जाता है।
सावधानी पूर्वक रखा जाता है, जो उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे जैसे दीवारें उठने लगती हैं, ठोस और सच्ची, उसकी करनी की लयबद्ध थपकी हवा में गूंजती है। उसके माथे पर पसीना चमकता है। हर बूंद इस अभयारण्य में डाले गए श्रम और प्रेम का प्रतीक है। वह पीछे हटता है। उसकी निगाह उभरती हुई संरचना पर घूमती है, एक मूक वादा कि यह घर मजबूत होगा। फीकी सुबह की रोशनी में पर्सी का पुआल का घर खड़ा है, जो जागती दुनिया के खिलाफ एक नाजुक बीकन है। एक छाया विनम्र निवास पर पड़ती है, जो एक बड़े भूखे भेड़िए के आगमन की घोषणा करती है। भेड़िए की आंखें शिकारी इरादे से चमकती हैं, क्योंकि वह कमजोर निर्माण का सर्वेक्षण करता है। भेड़िए की हर सांस तिनके से होकर गुजरती है, जो विनाश की एक मूक प्रतिज्ञा है। भेड़िए की तीव्र दृष्टि के नीचे घर सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है, तूफान से पहले की शांति। सुबह के सूरज की सुनहरी रोशनी में तिनके का घर नहाया हुआ है। तूफान से पहले एक धोखेबाज शांति। एक मंडराता हुआ साया प्रवेश द्वार को गहरा कर देता है, जो पर्सी के विनम्र निवास के पास आ रहे खतरे का एक अशुभ संकेत है। भेड़िए की आवाज शांतिपूर्ण सुबह में गूंजती है, जो एक भयावह मांग के साथ शांति को भंग कर देती है। भेड़िया दहाड़ता है, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। उसके शब्द एक ऐसी धमकी देते हैं जो हवा को ठंडा कर देती है। कमजोर तिनके की दीवारों के भीतर से पर्सी की डरी हुई आवाज जवाब में कांपती है। नहीं नहीं, पर्सी चिल्लाता है। उसकी निराशापूर्ण अस्वीकृति आसन्न विनाश के खिलाफ गूंजती है। सुबह की मासूम रोशनी में नहाया हुआ पर्सी का नाजुक तिनके का घर आसन्न खतरे के लिए बुरी तरह से तैयार नहीं दिखता। भेड़िए खतरे का एक साया अपनी छाती फुलाता है। उसकी आंखें दुष्ट इरादे से चमक रही हैं। भेड़िए की ठंडी धमकी हवा में गूंजती है। फिर मैं फुफकारूंगा और मैं फुफकारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। एक शक्तिशाली झोंके के साथ पुआल का घर बिखर जाता है। भेड़िया के अथक हमले से पहले कुछ भी नहीं में बिखर जाता है। धूप से भरी सड़क पर एक तीखी चीख सुबह की शांति को भंग कर देती है। पर्सी डर से चौड़ी आंखों के साथ निराशाजनक गति से दौड़ता है। उसकी घबराहट भरी दौड़ पिप्पा के विचित्र लकड़ी के घर की ओर है, जो उसके आतंक में एक प्रकाश स्तंभ है। हर कदम उसकी बढ़ती हुई दहशत को दर्शाता है, क्योंकि वह एक अदृश्य खतरे के खिलाफ दौड़ता है। सुबह की धूप घने पेड़ों से छनकर आती है, जिससे पिप्पा के विचित्र लकड़ी के घर पर एक अलौकिक चमक पड़ती है। अव्यवस्था का एक दृश्य सामने आता है। यार्ड में बिखरे हुए मलबे हाल ही में हुई हिंसक घुसपैठ का संकेत देते हैं। एक हताश चीख सुबह की शांति को भंग कर देती है, क्योंकि पर्सी दहशत से भरी आंखों के साथ दिखाई देता है। बचाओ पिप्पा, भय बुरे भेड़िए ने मेरा घर उगा दिया। पर्सी की गुहार शांत जंगल में गूंजती है। शांत सुबह टूट गई। पर्सी की दयनीय स्थिति और अदृश्य भेड़िया के आसन्न खतरे की कठोर वास्तविकता से बदल गई। कोमल सुबह की रोशनी में पिप्पा का लकड़ी का घर जंगल की पृष्ठभूमि के खिलाफ शांत खड़ा है। एक मंडराता हुआ साया शांत घर पर गिरता है। भेड़िया आता है। उसकी आंखें शिकार के इरादे से चमक रही हैं। एक अशुभ शांति छा जाती है, क्योंकि भेड़िया पिप्पा के दरवाजे के पास आता है। सुबह की धूप घने चंदवा से होकर गुजरती है। मजबूत लकड़ी के घर को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न में रंगती है। एक ठंडी धुंध हवा में लटकी हुई है। जैसे ही एक खतरनाक भेड़िया पेड़ों से निकलता है, उसकी निगाह घर पर टिकी हुई है। ठंडी हवा में भेड़िए की गर्म सांस धुंधली हो जाती है, क्योंकि वह आगे भागता है। एक शिकारी अपने शिकार पर झपट रहा है। उसकी भयावह आवाज सुबह की शांति को भंग कर देती है। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। घर के अंदर से डर से चीखों की गूंज सुनाई देती है। नहीं नहीं, सूर्य की रोशनी पिप्पा के लकड़ी के घर पर पड़ती है, जो एक शांतिपूर्ण सुबह का वादा करती है। भेड़िए की छाया बड़ी दिखती है, जो चमकदार मुखौटे के खिलाफ एक काला शगुन है। एक राक्षसी फुफकार और एक शक्तिशाली कश के साथ भेड़िया घर पर अपना गुस्सा निकालता है। लकड़ी के टुकड़े और घर ढह जाते हैं। मलबा बिखर जाता है, क्योंकि पिप्पा का अभयारण्य नष्ट हो जाता है। एक तीखी चीख सुबह की शांति को भंग कर देती है, क्योंकि पर्सी और पिप्पा सड़क पर दौड़ते हैं।
उनके चेहरे दहशत से भर जाते हैं। उनके बेतहाशा कदमों की थाप फुटपाथ पर पड़ती है, जो सामान्य सुबह की आवाजों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक निराशाजनक लय है। हर सांस हवा के लिए उनकी डर का प्रमाण है। उनकी आंखें अकल्पनीय डर से खुली हैं। वे एक साझा उद्देश्य के साथ दौड़ते हैं। उनके छोटे फ्रेम एक अदृश्य आतंक से प्रेरित होते हैं, जो उनकी एड्डी पर डंक मारता है। आगे पीटर का ईंटों का घर अराजकता के बीच सुरक्षा के प्रतीक की तरह दिखता है। हर मांसपेशी तनावग्रस्त होती है, हर सांस एक प्रार्थना होती है, क्योंकि वे घर के अभयारण्य की ओर दौड़ते हैं। फीकी सुबह की रोशनी में पीटर का मजबूत ईंट का घर अड्डा हुआ है। एक मंडराता हुआ साया हंसमुख दृश्य को गहरा कर देता है, क्योंकि बड़ा बुरा भेड़िया आता है। उसकी उपस्थिति एक गंभीर खतरा है। उसकी आंखें भयावह इरादे से चमकती हैं, जो दुर्भावना और भूख का वादा करती हैं। खतरे की आशंका से हवा में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि शिकारी अपने शिकार के किले का सर्वेक्षण करता है। विनाश का एक मौन वादा भारी है, क्योंकि भेड़िया निर्दोष के खिलाफ अपनी अगली चाल की साजिश रचता है। उज्जवल सुबह की धूप में एक मजबूत ईंट का घर सुरक्षा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। एक खतरनाक भेड़िया प्रकट होता है, जो साफ सुथरे लॉन पर एक गहरी छाया डालता है। दरवाजे पर एक शिकारी, उसकी भयावह आवाज सुबह की शांति को भंग करती है। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। घर के अंदर से डर का एक कोरस गूंजता है। नहीं नहीं। गतिरोध तेज होता है। ईंट के घर को तनाव जकड़ते ही भेड़िए की छाया और बड़ी हो जाती है। सुबह की रोशनी में भेड़िए की सांस हवा को धुंधला कर देती है, क्योंकि वह अपना गुस्सा निकालने की तैयारी करता है। वह राक्षसी प्रयास से हाँफता है। गाल उभरे हुए, आंखें मजबूत ईंट के घर पर टिकी हुई हैं। वह फुफकारता है। गर्म हवा और थूक का एक बवंडर अटूट ईंटों से टकराता है, उसकी ताकत का परीक्षण करता है। ईंटों का घर अड्डा हुआ है, भेड़ियों के हताश हमले के खिलाफ एक मूक किला। सुबह का सूरज पीटर के ईंट के घर पर लंबी छाया डालता है। भेड़िया आता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। हर सांस एक फटी हुई हाँफती है। उसकी छाती उखड़ती है, जो उसके निराशाजनक प्रयास का एक दृश्य प्रमाण है। वह पूरी तरह से हाँफ रहा है। सुबह का सूरज पीटर के ईंट के घर को नहलाता है, लंबी नाटकीय छायाएं डालता है जो लॉन पर फैलती हैं। कैमरा चिमनी पर टिका हुआ है, जो चमकदार आकाश के खिलाफ एक मौन मंडराता हुआ उपस्थिति है। पीटर की आंखों में शरारती चमक झलकती है। उसके दिमाग में एक चंचल विचार बनता है। पीटर एक साहसी मुस्कान के साथ अपनी साहसिक योजना की घोषणा करता है। आहा, मैं चिमनी से नीचे जाऊंगा। पीटर के साधारण ईंट के घर के अंदर सुबह की रोशनी छोटी खिड़कियों से छनकर आती है। पीटर की हरकतें तेज और सटीक हैं। उसकी क्रियाओं में एक मौन तात्कालिकता है। वह सावधानी से एक बड़ा भारी बर्तन चूल्हे पर रखता है। उसकी त्वचा पर ठंडा लोहा। चिमनी के नीचे आग धधकती है। लपटें बर्तन के आधार को चाट रही हैं। जैसे ही पानी उबलना शुरू होता है, भाप का एक गुबार उठने लगता है, जो पकने की तीव्रता का एक सूक्ष्म संकेत है। पीटर ध्यान से देखता है। उसका भाव अपठनीय है, क्योंकि वह उबलते बिंदु का अनुमान लगाता है। पीटर के आरामदायक ईंट के घर के अंदर सुबह की रोशनी खिड़कियों से आती है, जो एक शांतिपूर्ण शुरुआत का वादा करती है। निवासियों को पता नहीं था। भेड़िया चिमनी से उतरता है। उसकी आंखें एक हार्दिक भोजन की प्रत्याशा से चमक रही हैं। नरम लैंडिंग के बजाय एक अचानक छींटा सन्नाटे को तोड़ देता है। भेड़िया सीधे उबलते गर्म पानी के बर्तन में गिर जाता है। उसकी विजयी मुस्कान सदमे और दर्द के ग्रिमेस में बदल जाती है। जैसे ही भेड़िया दहाड़ता है, भाप रसोई को भर देती है। सुबह की शांति अब अराजकता और झुलसे हुए फर की गंध से बदल जाती है। पीटर के मजबूत ईंट के घर के अंदर बिग बैड वुल्फ की गूंजती आउच गूंजती है, जो उसकी हार का संकेत देती है। उसकी झुलसी हुई पूंछ से धुआं उठता है, जो सुअरों की अग्नि रक्षा का प्रमाण है। एक चीख और एक झुलसे हुए पिछले हिस्से के साथ अपमानित भेड़िया पूंछ घुमाता है। उसकी भव्य योजनाएं जल्दबाजी में पीछे हटने में घुल जाती हैं। वह ईंट के घर से भाग जाता है। उसका आकार सुबह की रोशनी के खिलाफ एक सिलहूट है, जो दूर के जंगल में गायब हो जाता है। बड़ा बुरा भेड़िया गायब हो जाता है और घास का मैदान राहत की सामूहिक आह भरता है।
फिर कभी उनके दरवाजे पर अंधेरा नहीं करता।